हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम CSS की कुछ नई चीज़ों के बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एलिमेंट सिलेक्टर्स के बारे में सीखा था। यहाँ पर मैंने एक HTML का टेम्पलेट बना के रख लिया है ताकि आपको ज़रा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये एक div टैग बनाया है बॉडी टैग के अंदर और एक स्पैन टैग बनाया है। तो div को कुछ ID दे देते हैं। तो यहाँ ID इज इक्वल टू ब्लॉक दे दिया और यहाँ ID इज इक्वल टू इन लाइन दे दिया। आप यहाँ ID का नाम कुछ भी दे सकते हैं, बस इतना याद रखना है कि सबकी ID यूनिक होना चाहिए, किसी की भी ID सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ID दे दी। अब इससे मैंने एक CSS फाइल लिंक कर रखी है a2.css, जो कि हमने सीखा था कि कैसे करते हैं। तो यहाँ ब्लॉक को कुछ CSS दे देते हैं। ये हैज़ बताता है कि हम एक ID को यहाँ डिफाइन कर रहे हैं और इन लाइन में भी कुछ CSS देंगे। तो बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड दे दी इसमें, और यहाँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू दे दी। और एक बार ये पेज को रन करके देखते हैं जी। तो ये जो हमने div को दी है वो रेड कलर की बॉर्डर दी है और स्पैन को ब्लू कलर की बॉर्डर दी है। यहाँ आपको एक डिफरेंस देखना है। जो div टैग है उसमें पूरी विड्थ में स्ट्रेच हो गया है, वो पूरी विड्थ को स्ट्रेच कर लेता है, जबकि उसका कोई हाइट नहीं है, वो पूरी विड्थ में स्ट्रेच हो जाता है। और जो स्पैन है वो उतनी ही जगह लेता है जितनी उसको रिक्वायर्ड होती है, विड्थ उतनी ही लेता है जितनी उसको रिक्वायर्ड होती है, जबकि वो एक पर्टिकुलर हाइट उसका रहता है। तो यहाँ div जो टैग होता है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल इसलिए क्योंकि वो पूरी विड्थ में स्ट्रेच हो जाता है, और स्पैन एक इन लाइन एलिमेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ इसको ID ब्लॉक और इन लाइन दी थी। आप यहाँ कुछ भी दे दें। इसके अलावा हेडिंग टैग भी हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, और आप ऐसे करके देख सकते हैं कि कौन सा लेवल ब्लॉक लेवल है और कौन सा इन लाइन है। तो यहाँ एक बार कुछ दे देते हैं कंटेंट, IM div IM स्पैन, और इसको सेव करके यहाँ रिफ्रेश करते हैं। तो ये जो स्पैन है, जितनी इसको विड्थ की ज़रूरत थी उतनी विड्थ लिया है, और जो div है वो पूरी विड्थ में स्ट्रेच हो गया है, जबकि इसको जितनी हाइट की ज़रूरत थी उतनी हाइट में इसकी बढ़ गई है। तो यहाँ कुछ और चीज़ें देखते हैं। यहाँ div के अंदर हम कोई और टैग बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पैराग्राफ टैग बना लिया, एक पैराग्राफ, और इसी के सिमिलर में एक स्पैन टैग बना लिया, स्पैन। यहाँ लिख दिया IM इनसाइड IM div स्पैन, मतलब कि ये जो है div के अंदर एक स्पैन टैग है, और यहाँ पैराग्राफ के अंदर एक स्पैन टैग बना लिया, स्पैन, और यहाँ लिख दिया IM div P और स्पैन। मतलब कि div के अंदर एक P है, पैराग्राफ टैग है, उसके अंदर जो ये टैग है वो है स्पैन टैग। और इसको एक बार यहाँ रिफ्रेश करते हैं। तो ये आपका भी स्ट्रक्चर है। यहाँ आपने div को जो बॉर्डर अप्लाई की थी वो पूरे में जितनी जो आप कंटेंट देते रहे उसके अकॉर्डिंग यहाँ बढ़ती जाएगी इसकी हाइट। तो यहाँ अब हम बैकग्राउंड कलर देते हैं इस div को, ब्लॉक को, बैकग्राउंड कलर। और यहाँ सबसे पहले हम बॉर्डर देते हैं पैराग्राफ टैग को। यहाँ जितने भी पैराग्राफ टैग हैं, यहाँ इन लाइन को भी हटा देते हैं। यहाँ जितने भी पैराग्राफ टैग हैं सब में बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि हम टैग के अकॉर्डिंग CSS दे रहे हैं। यहाँ मैंने ब्लू दे दिया और इसको सेव करके यहाँ रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पैराग्राफ टैग एक ही था शायद, तो यहाँ स्पैन की जगह पैराग्राफ टैग बना देते हैं, पैराग्राफ, और ये भी पैराग्राफ, और यहाँ लिख देते हैं पैराग्राफ, और इसको सेव करके यहाँ एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो एक ये पैराग्राफ टैग है, एक ये टैग है। तो ये जो पैराग्राफ टैग है div के अंदर, उसने एक नई बॉर्डर ओवरराइड कर ली है। तो अगर अब हम स्पैन के अंदर बॉर्डर, स्पैन में अगर बॉर्डर दें तब क्या होगा, एक बार देखते हैं। यहाँ स्पैन टैग जितने हैं उसमें बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ से कुछ कलर चूज कर लेते हैं। आपके में अगर ये कलर नहीं है ऑप्शन
तो ये हैश कोड कहलाता है, हेक्स कोड। अगर आपके में ये नहीं है तो आप गूगल में कलर कोड सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ जितने ही पैराग्राफ टैग हैं, 2 टैग हैं पैराग्राफ, एक पैराग्राफ के 2 स्पैन टैग है, एक पैराग्राफ के अंदर स्पैन टैग है और एक डायरेक्ट डिव के अंदर स्पैन टैग है, जिसमें ये बॉर्डर अप्लाई हो गया है जो अभी अपन ने दिया है। तो अब बात करते हैं बैकग्राउंड कलर की। यहाँ बैकग्राउंड कलर, और यहाँ से कुछ चूज कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर, ये येलो टाइप का कुछ चूज कर लिया और यहाँ एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो हमने बैकग्राउंड कलर जो है डिव में दिया है और वही बैकग्राउंड कलर इसके चाइल्ड टैग्स में इनहेरिट हो गया है। एक बार यहाँ देखते हैं, हमने इस ब्लॉक में बैकग्राउंड कलर दिया है और इसके 2 चाइल्ड टैग हैं, पैराग्राफ और स्पैन। पैराग्राफ में येलो इनहेरिट हुआ और पैराग्राफ के चाइल्ड टैग ने भी उसे इनहेरिट कर लिया और स्पैन टैग में भी ये इनहेरिट हो गया, जबकि जो ये पैराग्राफ है वो डिव के बाहर है तो उसमें ये कलर अप्लाई नहीं हुआ है, जितने चाइल्ड टैग है उसमें इनहेरिट हो गया है। अब अगर ये पैराग्राफ चाहे तो इस कलर को ओवरराइड कर सकता है। देखते हैं, यहाँ पैराग्राफ को एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर। गाइज अगर आप बिगनर हैं, CSS सीख रहे हैं, तो आपको ये सब खुद से हर बार लिखना चाहिए, तभी आपको ये प्रॉपर्टीज और वैल्यू याद होंगी। तो यहाँ मैंने एक कलर दे दिया पैराग्राफ टैग में, तो जितने भी पैराग्राफ टैग है उसमें ये कलर अप्लाई हो गया है। इस वाले पैराग्राफ ने अपने कलर को ओवरराइड कर लिया है, मतलब एक नया कलर इसमें ओवरराइड कर लिया है। और जो पैराग्राफ टैग है उसके अंदर जो इतना है वो एक स्पैन टैग है। अगर ये स्पैन टैग चाहे तो भी अपने कलर को ओवरराइड कर सकता है, ग्रीन की जगह कुछ और कलर कर सकता है। तो यहाँ आपको बैकग्राउंड कलर, और यहाँ कुछ कलर दे दीजिए, यहाँ कलर दे देते हैं एक। तो मैंने यहाँ ये कलर दे दिया और यहाँ इसको रिफ्रेश करते हैं। ये शायद मैंने सेव नहीं किया, ये स्पैन टैग में ये वाला कलर दिया है बैकग्राउंड कलर, और इसको सेव किया और यहाँ इसको रिफ्रेश किया। तो ये जो स्पैन टैग है उसमें ये कलर इनहेरिट हो गया है। सॉरी गाइज, ये स्पैन टैग में इनहेरिट नहीं, मतलब ओवरराइड हो गया। इसने अपने पहले वाले कलर को एक्सेप्ट ना करके अपने नए कलर में नया कलर इसमें ले लिया है, मतलब कि ओवरराइड कर लिया है। पहले से एक कलर था उसके ऊपर एक दूसरा कलर ले लिया है, मतलब ओवरराइड कर लिया है। तो ये बात थी CSS में कलर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इनहेरिट कैसे होती है और ओवरराइड कैसे होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा प्रॉपर्टीज़ की, तभी आप कुछ नया सीख पाएंगे। थैंक यू गाइस।